नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके प्यारे नर्सिंग यूट्यूब चैनल BFNH में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पायरोमीटर। जो आप ये देख रहे हैं, ये डिवाइस है, इसको हम स्पायरोमीटर बोलते हैं। इसका ये चेम्बर है, इसका ये माउथ पीस है, इसके अंदर ये बॉल्स हैं। इसको हमें उठाना होता है ब्रीद इन करके। इससे हमारे क्या बेनिफिट्स हैं वो हम जानेंगे। और ये अगर हम एग्जाम पर्पज से देखें तो इसका एक इमेज आता है। इमेज के बाद इसका नाम पूछा जाता है कि ये कौन सी डिवाइस है। तो इसका नाम है रेस्पायरोमीटर या स्पायरोमीटर। रेस्पायरोमीटर या स्पायरोमीटर इसको कहते हैं। तो फ्रेंड, ये क्या काम करता है, किस फंक्शन पे काम करता है? तो इसका जो मेन फंक्शन है वो सस्टेनिंग मैक्सिमम इंस्पायरेशन वॉल्यूम, सस्टेनिंग मैक्सिमम इंस्पायरेशन वॉल्यूम को मेंटेन करता है। तो ये इसका एक टेक्निक है। तो ये हमारी जो पेशेंट को या इससे जो भी एक्सरसाइज करने वाला होता है उसका जो लंग्स की परफॉर्मेंस है उसको ये इंक्रीज कर देता है। और जो जैसे कि कई बार पेशेंट होते हैं जिनके लंग्स फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, लाइक दैट एटलैक्टेसिस वाले पेशेंट्स होते हैं या फिर ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं। उनमें उनका लंग्स का एक्सपेंशन है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, जितना उनको टाइडल वॉल्यूम चाहिए होती है वो उनको नहीं अचीव कर पाते हैं। तो इसके लिए ये स्पायरोमीटर है वो बेस्ट डिवाइस है उसकी एक्सरसाइज करने के लिए। तो जैसे कि अभी हम सर्जरी वाले पेशेंट्स में, कोई भी सर्जरी होती है उसमें हम प्री ऑप में भी ये एडवाइस देते हैं कि आपको ये स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपके लंग्स हैं वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर पाएँ, वो मैच्योर हों, अच्छी तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस दें। कई बार ऐसा होता है सर्जरी के बाद है जो पेशेंट को लंग्स हैं वो कोलैप्स्ड हो जाते हैं, प्रॉपर वे में एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। तो उनके बचाव के लिए तो ये हम स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज करवाते हैं। तो ये तो इसका फंक्शन हुआ और इसका ये जो उपयोगिता है वो हुई। तो इसका जो है हम कैसे करते हैं और कितना कितना इसका वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड, इसको हम इस तरीके से पकड़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। तो फर्स्ट हमारी ब्लू बॉल है, तो इसकी जो कैपेसिटी है 600 कैपेसिटी है। 1 सेकेंड तक हम बॉल प्रॉपर ऊपर उठाएंगे तो 1 सेकेंड तक इसको होल्ड करेंगे तो 600 हमारा टाइडल वॉल्यूम जनरेट होगा। दूसरा बॉल भी उठता है, उसको भी हम 1 सेकेंड तक रोक के रखते हैं तो 900 ml हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो जो इंस्पायरेटरी जो वॉल्यूम है उसकी वो जनरेट होगी। और ग्रीन बॉल भी अगर तीनों उठती हैं तो उसका टोटल जो लंग कैपेसिटी है यानी टाइडल वॉल्यूम है हमारी, जो इनहेल कर रहे हैं हम एयर, वो 1200 cc होने वाली है। तो जैसे कि मैं आपको ये करके बताता हूँ। इसको ये माउथ पीस बोलते हैं। इसको हमें टाइटली होल्ड करना है लिप्स के बीच में, जिससे एयर लीक ना हो। तो ये इस तरीके से हमें बॉल उठानी है और जितना मैक्सिमम हम दे सकते हैं इसको देना है। एटलीस्ट हमें 3 सेकेंड तक ये रोक के रखना है अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं है, जितना उठ रहा है वो कि अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वो अपनी लंग्स का जो फंक्शंस है कितना वो कर पा रहा है। कहीं वो अस्थमा वाला पेशेंट तो नहीं है, COPD वाला पेशेंट तो नहीं है, या कोई और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है या उनकी अलग अलग ताकत होती है। लेकिन एक जो हेल्दी पर्सन होता है, प्रॉपर हेल्दी पर्सन होता है, एडल्ट होता है, वो तीनों बॉल इजीली उठा सकता है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया है। तो इसको करने के बाद हमें एक बार में 10 से 15 बार ये इनहेल करना है। स्लोली, जैसे स्लो करके डीप लेके जाना है और देन उसको रोक के रखना है। 10 से 15 बार करेंगे रिपीटेशन में। तो 10-15 बार होने के बाद हमें एक दोबारा से डीप ब्रीथ लेना है। तो डीप ब्रीथ लेने के बाद इस तरीके से कफिंग करना है 2-3 बार। उससे हमारा लंग्स का प्रॉपर परफॉर्मेंस
उसका वो अचीव कर पाएंगे और हमारे आफ्टर सर्जरी है वो रिकवरी अच्छे से हो पाएगी। आई होप ये आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि आप दोबारा देख सकते हैं। इस तरीके से आपको एक करके रखना है और 10-15 बार करेंगे। कफिंग एक्सरसाइज करनी है और ये हमें एवरी 2 आवर या हमें 2 घंटे के बाद रिपीटेशन में ये करते रहना है। या हम जब भी पेशेंट को सलाह देते हैं कि आपको जब मन करे 2 घंटे के बाद करते रहें, सोने के बाद उठें, रात को करें, दिन में करें, सुबह करें। तो एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और प्री ऑप के लिए जो पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा है। और जो घर पे भी जिनको अस्थमा है, एटलैक्टेसिस है या फिर और कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे हैं, तो वो इस तरीके की डिवाइस को रेस्पायरोमीटर है, स्पायरोमीटर ला के वो घर पर भी एक्सरसाइज इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे उनका लंग्स का एक्सपेंशन है वो अच्छा होगा, लंग्स हैं वो मैच्योर होंगे, अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे, आपको सांस लेने की प्रॉब्लम भी कम होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो फ्रेंड, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स तक, अपनी फैमिली के मेंबर्स तक ये ज़रूर दिखाएं, उनको समझाएं कि ये कितना उपयोगी है, हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए। तो फ्रेंड, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।